मेरे को याद है एक बार मैंने पहले भी अनपॉपुलर ओपिनियन ये लिए थे, लेकिन उस पर वीडियो कभी आई नहीं, तो पता नहीं वो कहीं पे पड़े होंगे। बट इंस्टाग्राम पे जो मैंने लिए थे अनपॉपुलर ओपिनियंस, आज इस पर बन रही है वीडियो। ये तो क्या ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड आज देखते हैं कि कितने खतरनाक अनपॉपुलर ओपिनियन होते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा आपको खतरनाक लगेगा वो कमेंट्स में लिख के बताना, और उससे भी ज़्यादा अगर खतरनाक कोई आपके पास है तो वो भी बता सकते हो। सबसे पहले मिस्टर लेवेस्टर्स ने लिखा है कि कोडी कैन नेवर बी अ ग्रेट चैंपियन लाइक रोमन रेंस। सो इफ़ यू आर अ रोमन रेंस फैन, मेरे को लगता है कि ये अनपॉपुलर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे रोमन रेंस के समाज में, या कह लीजिए रोमन रेंस के फैन बेस में, हर कोई बस यही कह रहा है भाई कोडी रोड्स किया है। आप तो चैंपियन कह रहे हो भाई, कोडी रोड्स को तो सुपरस्टार ही नहीं समझ रहे, कोडी रोड्स को तो WWE का ही नहीं समझ रहे। एक जगह तो मैंने देखा था, कोई तो पता नहीं क्या लिखा था, कूड़ा उठाने वाला, कोडी रोड्स को कूड़ा उठाने वाला लिखा था। भाई रोमन रेंस के फैन बेस में कोडी रोड्स की जीरो इज्जत है। भाई उल्टा होता है ना यूजुअली, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा सुपरस्टार है, उसको कोई हरा देता है तो फिर उसकी इज्जत होती है ना कि भाई इसने हरा दिया। यहाँ उल्टा है, यहाँ इसने हरा दिया तो भाई तू नल्ला, तू बेरोजगार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट कोडी कैन नेवर बी अ ग्रेट चैंपियन लाइक रोमन रेंस। आई मीन ऑब्वियसली, बिकॉज रोमन रेंस ने जो एरा हमें दिया है, मुझे लगता है कि वो रेप्लिकेट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और ऐसी जो चीज़ें आती है ना, वो यूजुअली चैंपियन से नहीं आती, वो आती है एक बंदे से जो कि एक अलग ही एरा में जी रहा होता है और अलग ही एरा डिलीवर करने के लिए आया होता है। तो एज मच एज आई लाइक रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स बोथ, आई हैव टू अग्री कि हाँ यार, चैंपियन रोमन रेंस जो बना था भाई, अबे भाई उसने जॉन सीना के टाइटल रेन को टक्कर दी है, और जितने भी पुराने सब टाइटल रेंस थे सबको टक्कर दी है यार। जॉन सीना खुद आके बोल रहा है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है रोमन रेंस, तो यार उसको टॉप करवाना तो मुश्किल है। भीम द क्रशर ने लिखा कि रॉक्स मैच टैग टीम वाला जो अभी हुआ था रेसलमेनिया 40 में वाज रियली बैड इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग। आई मीन like as much as I loved the enthusiasm from भीम भाई, लेकिन the fact is कि रॉक को तो हमने कभी उस चीज़ के लिए जाना ही नहीं। लाइक हम रेसलिंग हमेशा ये सोचते हैं ना कि यार जैसे यंग बक्स लड़ रहे हैं, जैसे इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, रॉक ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। हमें तो रॉक से कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। हमारी बस उम्मीदें थी कि रॉक अपना जो कैरेक्टर है उसको मूव्स में अपना दिखा पाए और बिना इंजर्ड हुए। बस ये दो हमारे गोल थे, और ये दोनों मुझे लगता है फुलफिल हुए। किसी को भी ऐसा फील नहीं आया होगा कि उसने द रॉक को नहीं देखा। अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि द रॉक उछल कूद करेगा, पता नहीं अलग अलग मूव्स लगाएगा, उससे वो मेरे को द रॉक वाली फील तो नहीं देगा, उससे मेरे को ये वाली फील दे देगा कि अबे द रॉक बुढ़ा हो गया इसलिए कुछ भी बचकानी हरकतें कर रहा है। सो आई थिंक वट एवर द रॉक गेव वॉज एब्सोल्युटली लाइक अनएक्सपेक्टेड। मतलब हमने तो इससे बुरा ही एक्सपेक्ट किया था। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई बंदा इंजर्ड ना हो जाए बस, तो उसने तो बहुत अच्छा दिया। आई फील लाइक कि नहीं, रॉक का टैग टीम मैच डेफिनेटली बढ़िया था। चंडीला 31 ने लिखा कि सेथ रॉलिंस इज द ग्रेटेस्ट इन रिंग टैलेंट ऑफ ऑल टाइम, बट ही नेवर गेट्स द रिस्पेक्ट ही डिजर्व्स लाइक रोमन रेंस। तो यार मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, ये पहली बात तो डिजर्व वाला वर्ड आपको पता है मेरे को कितनी नफरत है WWE के अंदर उस चीज़ से। हाँ, तो आप ना एक काम करना, आप कभी सोचना लाइक रेसलमेनिया का मेन इवेंट सोचना, रेसलमेनिया मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस कोडी हटा दो, पुट कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस। कैसा फील आ रहा है? एग्जैक्टली। सो ये फायदा होता है रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार का। इट इज़ नॉट कि सेथ रॉलिंस ने कुछ गलत किया जिसकी वजह से रोमन को ज़्यादा इज्जत मिलती है और उसे कम मिलती है, बट इट इज़ दैट दिस बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट एथिक, दिस बिजनेस इज अबाउट समथिंग एल्स टू। और वो जो छोटा सा एक एक्स फैक्टर आता है ना, वो बहुत कम रेयर बंदों के पास होता है। आप कभी भी किसी को भी ऐसे सोचना चाहो ना, तो बस उसको ना मेन इवेंट में डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार क्या तो सही रहा है बंदा। और मेरे को लगता है सेथ रॉलिंस को भाई बहुत इज्जत मिलती है, ऐसा नहीं है कहीं आप सोच रहे हो सेथ रॉलिंस को कुछ नहीं मिलता ना भाई। मेरे को लगता है सेथ रॉलिंस जो करता है उसके हिसाब से तो उसको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है, फैंस लव करते हैं, सुपरस्टार्स लव करते हैं, बहुत है भाई। आरित बजाज ने लिखा है कि कोडी रोड्स विल बी अ बेटर चैंपियन देन रोमन रेंस। अरे वाह भाई, वाह भाई, दोनों ही आ गए अनपॉपुलर ओपिनियन यार। ये वाला तो हालांकि बहुत कम सुना है मैंने, इवन कोडी रोड्स के फैंस से भी मैंने कम सुना है। कोडी रोड्स के फैंस तो बस अभी तक यही बोलने में लगे हुए, भाई माफ़ कर दो भाई थोड़ा टाइम तो दे दो, ये भी एक हफ्ता हुआ है, थोड़ा तो कोडी रोड्स को टाइम दे दो सांस लेने का। बट ये डेफिनेटली अनपॉपुलर है, बिकॉज अगर आप रोमन रेंस की टाइटल रेंज से बढ़िया बनना चाह रहे हो, यानी कि अब वो पूरे 4 साल की ग्रेटनेस को बढ़ाना चाह रहे हो,
अगर यानी कि आप ये सोच रहे हो कि 4 साल से ज़्यादा चैंपियन रहेगा, लेट जस्ट से कि चलो 4 साल का नहीं, आप सोच रहे हो 1 साल के अंदर ही इतना बढ़िया रन दे देगा। लाइक डू यू थिंक इट इज़ लॉजिकली पॉसिबल? जो रोमन रेंस ने किया, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और एज, पता नहीं कितने लेजेंड्स को उठा लो यार, कितने अच्छे अच्छे मैचेस उठा लो, आपको लगता है वो कोडी रोड्स बीट कर पाएगा इस टाइटल रेन के दौरान? ऑब्वियसली ये बहुत अनपॉपुलर है और मैं इससे डेफिनेटली अग्री नहीं करना चाहूँगा। मैं अभी भी उसी से जाऊँगा दैट कोडी रोड्स इतना अच्छा चैंपियन नहीं बनेगा जितना रोमन था। बट हमें उतना बनवाना भी नहीं है ना यार, वो तो वंस इन अ सेंचुरी टाइप टैलेंट्स होते हैं, वंस इन अ सेंचुरी टाइम बाद आते हैं, तो ये तो मुश्किल है। दिस इज पीबी ने लिखा है कि ड्रू वर्सेस पंक इज बेटर देन पंक वर्सेस सेथ। भाई पंक वर्सेस सेथ जब होगा ना उसमें मजा आएगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट ड्रू वर्सेस पंक में जो ऑर्गेनिक वाली चीज़ है ना, आई डू हैव टू अग्री विद दिस अनपॉपुलर ओपिनियन। ये जो ऑर्गेनिक फील आ रही है ना कि भाई सही में इनके बीच लड़ाई है। सेथ वर्सेस पंक में ऐसा था कि हाँ 2 बंदे हैं जिनके बीच मैच जब होगा ना तो वो एक ड्रीम राइवलरी होगी, बट ये 2 वो बंदे हैं जो कि एक दूसरे को देख के उनको कुत्ता बना के उनको फाड़ने को तैयार है। ये ड्रू वर्सेस पंक में, तो इसीलिए आई हैव टू अग्री विद कि हाँ ड्रू वर्सेस पंक इज अ राइवलरी जिस पर हमको बेट करना चाहिए। और यू नेवर नो, आप पता पंक वर्सेस सेथ जिसको हम इतना ड्रीम कर रहे थे, वो ड्रीम जैसा ही हो जाए और ऐसा लगे कि अबे यार अच्छा था सपना, क्या पता ऐसा हो जाए और ड्रू वर्सेस पंक ही ज़्यादा अल्टीमेटली बेटर राइवलरी निकल के आए। बट आई बिलीव इन पंक, वो कर देगा कुछ ना कुछ। तो ओफीडियरियम ने लिखा, भाई क्या नाम रखते हो यार, उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप से ज़्यादा तो मूव ऑन चल रहा है। भाई है भाई कुछ गलत हो गया क्या भाई? आई होप यू आर ओके, बट दैट वाज सो रैंडम। प्रणव वाइटी ने लिखा है कि रैंडी ओटन इज द बेस्ट लुकिंग रेसलर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। भाई फिजिक नो डाउट लाइक कौन ऐसा सुपरस्टार है जिसकी अच्छी हाइट है, जवान भी दिख लेता है ना, चिकना भी दिख लेता है, और बॉडी, भाई बॉडी की तो मैं क्या ही बात करूं, इवन तो मेरे को बॉडी की नॉलेज नहीं है, बट इतना तो पता है ना, इतना तो दिमाग में बुद्धि है ना कि देख के बता सकता है कि हाँ भाई ये अच्छी बॉडी है। भाई रैंडी ओटन आज भी जो लड़ता है ना, रे मिस्टीरियो को कंपटीशन दे रहा है व्हेन इट कम्स टू द यूथ। भाई वो बंदा जवान, भाई नज़र ना लगे हमारे रैंडी ओटन को, एक ही तो सुपरस्टार बचा है हमारे बचपन से, वो भी चला जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे? आई हैव टू अग्री विद दिस मैन, एंड आई होप कि ये अनपॉपुलर नहीं है, आई होप कि ज़्यादातर लोग ये मानते हो, कहते नहीं है ज़्यादातर लोग, बट ये मानना चाहिए। खंजन ज्योति ने लिखा है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस शुडंट बी अ वन टाइम मैच, इट शुड बी अ ट्रायलॉजी, यानी कि 3 मैचेस होने चाहिए। देखो मैं रॉक वर्सेस रोमन के लिए तो मैं यही वाला धोनी, जो MS धोनी की मूवी थी ना, उसका डायलॉग कहना चाहूंगा कि वो तब मैचवा के बाद पता ही ना चल जाएगा। एक रोमन वर्सेस रोमन का मैच, रॉक वर्सेस रोमन का मैच होने तो अपना पता चल जाएगा कि हमें बाकी के 2 चाहिए या नहीं चाहिए, है भाई। बस ये वाली हरकतें मत कर देना, वंस इन अ लाइफ टाइम, ये मत कर देना, क्योंकि फिर तुम्हारा मन करेगा तुम दूसरा भी कराओगे और वो वंस इन अ लाइफ टाइम की बेइज्जती और हो जाएगी। IM ट्रिपल एच ने लिखा है कि डोमिनिक और रिया सीक्रेट लवर है। भाई डोमिनिक और रिया तो खैर ऑब्वियसली मजाक कर रहे हो, और वो है भी नहीं उनका कुछ भी, वो तो बडी मर्फी एंड ऑल, बट you know the real secret of love affair is where Damien Priest and Lana। भाई Damien Priest and Lana का है भाई, देखना आगे चल के जब इनका निकलेगा ना तब आप आओगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई चेतन भाई ये कैसे पता था भाई, पता रहता भाई। रहमान इलोस्ट ने लिखा है कि इन द ट्रिपल एच एरा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सो प्रेडिक्टेबल। नहीं भाई क्या कह रहे हो यार, पहली बात तो प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल एरा से तो मेरे को लगता नहीं उसका कोई रिलेशन। भाई मेरे को ये बताओ यार, आप कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि इस बार स्टोरी फिनिश होगी या नहीं होगी? इस बार बैट ही नहीं लग रही थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। कौन से ऐसे रिजल्ट आ गए पहले ही बताओ, कौन से हम प्रिडिक्ट कर पाए पहले से ही बताओ। अब तो कह ही दोगे ना कि भाई सबको पता था फिनिश होगी स्टोरी, अब तो कोई भी कह देगा। लेकिन पहले बोलते ना, पहले ठोक के आते सी भाई हमें पता है ये होने वाला है। नहीं यार मेरे को नहीं लगता कि लाइक इफ एनीथिंग प्रिडिक्टेबल इज नॉट द थिंग जो कि हम ट्रिपल एच के एरा के लिए बोल सकते हैं। ओम ने लिखा है कि रोमन डिजर्व्स विन इन मेनिया। यार ये तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया, इतना अनपॉपुलर भी नहीं जाना था यार। देखो हमारे यंग सुपरस्टार है रोमन रेंस, बेयरली उनको रेसलमेनिया का मैच मिलता है, इस बार उन्हें मिला था, गलती से मेन इवेंट में फेंक दिया WWE ने, मन तो नहीं था रोमन का, हार गया। लेकिन अगली बार जब भी रोमन का मैच हो जिता जरूर देना। कब जीतेगा रोमन? मेनिया में जीतता ही नहीं है यार, डिजर्व करता है वो बंदा यार, तुम्हें पता नहीं ओम भाई ने लिखा है वो हट यार, गलत किया WWE वालों ने। अब ओम भाई की बात सुनकर ना मेरे को गुस्सा हो रहा है WWE पे। एंड फाइनली यदनेश ने लिखा है कि कोडी इज गेटिंग अंडररेटेड अगेन। एग्जैक्टली मेरा भी सेम रिएक्शन था कि क्या
मतलब इसका मतलब तो मेरे को नहीं समझ में आया यज्ञेश भाई आप क्या कहना चाह रहे थे, बट जो भी कहना चाह रहे थे कुछ डीप कहा होगा क्योंकि हमारे समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हो। अंडररेटेड अगेन। एनीवेज एंड करने से पहले एक और लास्ट कमेंट TNSR ने लिखा कि चेतन वाज ओरिजिनली प्लान टू बीट रेसलमेनिया इंस्टेड ऑफ अंडरटेकर, बट चेतन की डील फिक्स नहीं। एग्जैक्टली है, पैसों का इशू भाई, पैसों का इशू भाई। 500 रुपये, कम ऑन यार, 500 रुपये मैं दे रहा था फिर भी नहीं एग्री हुए तो फिर क्या ही बोले यार। 500 से ज़्यादा नहीं दे सकता था भाई मैं, कम ऑन। अच्छा एक और है यार, मनप्रीत सिंह ने लिखा था आप मुझे WWE के टी-शर्ट दोगे। देखो यार WWE की टी-शर्ट मैं दे तो दूँ, लेकिन इससे अच्छा भाई एक मेरा दोस्त है संजय, आप उससे पूछ सकते हो क्योंकि उसके पास ज़्यादा कलेक्शन रहता है, तो मैं ही पूछ देता हूँ। क्या संजय भाई आप दोगे WWE की टी-शर्ट मनप्रीत भाई को? नहीं यार बैड लक। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स अगर आप किसी से अग्री या डिसएग्री करते हो तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was like a fan, tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो subscribe करके मान। ये कोई तो बंदा यार, AJ भी पुराना प्यार, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, wrestling friend, 3DX then, 3DX then. Wrestling friend, 3DX then. I got wrestling friend, 3DX then.